अगर कोई टीचर आपको ये सेंटेंस दे और कहे इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्या इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे? तो सेंटेंस ये है, उसके पास चलाने के लिए कार है, तो क्या इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। या इस तरह भी आपको सेंटेंस दे सकता है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था। तो दूसरा सेंटेंस जो है ये है पास्ट का। या आपको ये सेंटेंस दे असलम के पास लिखने के लिए पेन नहीं होगा, तो क्या इसे भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहिब। तो आज की वीडियो में हैव, हेज़ और हेड सीखेंगे। तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम तो उसके साथ आप हेज़ इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, द या दो नाम तो उसके साथ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे हैव और हेज़। तो देखिए मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप हैव या हेज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आई है तो उसके साथ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। दूसरा सेंटेंस है उसके पास नौकरी है, उसके पास नौकरी है, तो देखिए ही हैज़ ए जॉब, ही हैज़ ए जॉब, उसके पास नौकरी है। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारे पास किताब है, तो देखिए यू हैव ए बुक, यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास किताब है। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव या हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इससे सेंटेंस मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ तो है लेकिन उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब भी है, तो उसके लिए भी हम हैव या हैज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है उसके पास पढ़ने के लिए किताब है, उसके पास पढ़ने के लिए किताब है, तो देखिए ही हैज़ बुक टू रीड, ही हैज़ बुक टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए किताब है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास चलाने के लिए कार है, उसके पास चलाने के लिए कार है, तो देखिए ही हैज़ ए कार टू ड्राइव, ही हैज़ ए कार टू ड्राइव, उसके पास चलाने के लिए कार है। और तीसरा सेंटेंस उसके पास लिखने के लिए पेन है, तो देखिए ही हैज़ ए पेन टू राइट, ही हैज़ ए पेन टू राइट, उसके पास लिखने के लिए पेन है। तो ऐसे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें, तो ऐसे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद ही आप हैव रखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है, तो देखिए आई डू नॉट हैव पेन टू राइट, आई डू नॉट हैव पेन टू राइट। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो देखिए ही डज नॉट हैव मनी टू स्पेंड, ही डज नॉट हैव मनी टू स्पेंड। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास चलाने के लिए कार नहीं है, तो देखिए असलम डज नॉट हैव कार टू ड्राइव, असलम डज नॉट हैव कार टू ड्राइव। अगर आप सोच रहे हैं हमने किसके साथ डज इस्तेमाल करें और किसके साथ डू, तो एक मैंने वीडियो अपलोड की थी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी वॉच करें, क्योंकि उस वीडियो में हमने सिखाया था कौन सा सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें हेड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इससे सेंटेंस जिसमें माजी में आपके पास कोई चीज़ था तो उसके लिए आप हेड इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, तो देखिए ये सेंटेंस है माजी का, मेरे पास कार थी, तो देखिए आई हैड कार, आई हैड कार, मेरे पास कार थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास किताब थी, असलम के पास किताब थी, तो देख असलम हैड ए बुक, असलम हैड ए बुक, असलम के पास किताब थी। और तीसरा सेंटेंस है मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन था, तो देखिए आई हैड ए पेन। तो देखिए ऐसे सेंटेंस माजी में कोई चीज़ आपके पास था तो उसके लिए आप हैड इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस माजी में तो कुछ चीज़ आपके पास था लेकिन उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब भी था तो उसके लिए भी आप हैड इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है उसके पास पढ़ने के लिए किताब थी, उसके पास पढ़ने के लिए किताब थी, तो देखिए ही हैड ए बुक टू रीड, ही हैड ए बुक टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए किताब थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास चलाने के लिए कार थी, तो देखिए असलम हैड ए कार टू ड्राइव, असलम हैड ए कार टू ड्राइव, असलम के पास चलाने के लिए कार थी। और तीसरा सेंटेंस है हमारे पास पीने के लिए पानी था, हमारे पास पीने के लिए पानी था, तो देख वी हैड वाटर टू ड्रिंक, वी हैड वाटर टू ड्रिंक, हमारे पास पीने के लिए पानी था। तो याद रहे इससे सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वो रखेंगे, उसके बाद टू रखेंगे, उसके बाद जो ही मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टू के बाद। तो इसके जो आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें, इसके निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड रखेंगे, उसके बाद ही नोट लगाएंगे और हेड की जगह आप हैव रखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं था, तो देखिए आई डिड नॉट हैव पेन टू राइट, आई डिड नॉट हैव पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं था। और दूसरा सेंटेंस उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो देखिए ही डिड नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, ही डिड नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास चलाने के लिए कार नहीं थी, तो देखिए असलम डिड नॉट हैव कार टू ड्राइव,
असलम डिड नॉट हैव कार टू ड्राइव, असलम के पास चलाने के लिए कार नहीं थी। तो सब्जेक्ट के बाद आप डिड रखेंगे और उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे विल हैव या शल हैव कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्यूचर में कोई चीज़ आपके पास होगा तो उसके लिए हम विल हैव या शल हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, उसके पास कार होगी, उसके पास कार होगी। तो देखिए ही विल हैव ए कार, ही विल हैव ए कार, उसके पास कार होगी। और दूसरा सेंटेंस है, असलम के पास अखबार होगा, असलम के पास अखबार होगा। तो देखिए असलम विल हैव न्यूज़पेपर, असलम विल हैव न्यूज़पेपर। और तीसरा सेंटेंस है, उसके पास पैसा होगा, उसके पास पैसा होगा। तो देखिए ही विल हैव मनी, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। तो देखिए इससे सेंटेंस जो फ्यूचर में आपके पास कोई चीज़ होगा तो उसके लिए हम विल हैव या शल हैव इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इससे सेंटेंस जो फ्यूचर में कोई चीज़ तो आपके पास होगा लेकिन उसमें सेंटेंस में कोई मेन वर्ब भी होगा तो उसके लिए भी हम शल हैव और विल हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है, उसके पास चलाने के लिए कार होगी। तो देखिए ही विल हैव ए कार टू ड्राइव, ही विल हैव ए कार टू ड्राइव। और दूसरा सेंटेंस है, हमारे पास पीने के लिए पानी होगा, हमारे पास पीने के लिए पानी होगा। तो देखिए वी शैल हैव वाटर टू ड्रिंक, वी शैल हैव वाटर टू ड्रिंक, हमारे पास पीने के लिए पानी होगा। और तीसरा सेंटेंस है, उसके पास पढ़ने के लिए अखबार होगा, उसके पास पढ़ने के लिए अखबार होगा। तो देखिए ही विल हैव न्यूज़पेपर टू रीड, ही विल हैव न्यूज़पेपर टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए अखबार होगा। तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल हैव या शल हैव इस्तेमाल करेंगे। याद रहे आई और वी के साथ आप सिर्फ शल हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल हैव इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऊपर आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले उसके पास चलाने के लिए कार नहीं होगी। तो देखिए ही विल नॉट हैव कार टू ड्राइव, ही विल नॉट हैव कार टू ड्राइव, उसके पास चलाने के लिए कार नहीं होगी। और दूसरा सेंटेंस, असलम के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो देखिए असलम विल नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, असलम विल नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक। और तीसरा सेंटेंस, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं होगी, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं होगी। तो देखिए ही विल नॉट हैव बुक टू रीड, ही विल नॉट हैव ए बुक टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं होगी। इसके निगेटिव सेंटेंसों में आप विल हैव या शल हैव के बीच में नोट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही विल नॉट हैव बुक टू रीड। तो जो कुछ अभी हम सीख रहे हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए उसके पास पैसा है, तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो देखिए ही हैज़ मनी, ही हैज़ मनी। और अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो, उसके पास पैसा था, तो देखिए ही हैड मनी, ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। अगर यही सेंटेंस आपके पास फ्यूचर का हो तो देखिए उसके पास पैसा होगा, उसके पास पैसा होगा। तो देखिए ही विल हैव मनी, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। तो प्रेजेंट में आप हैज़ या हैव इस्तेमाल करेंगे और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मुझे आपके कमेंट में लाजमी बताएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आई, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे किसी प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।